ये पूरे समाज के तरफ से आवाज उठ रहा है ऐसा भी नहीं लगता है। अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का काम को कर रहे हैं। सोची समझी साजिश भी झारखंड में चल रही है, उनमें एकजुटता ना बने इस तरह की भी साजिश फूट डालो और शासन करो नीति टाइप से। जब आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो है वो एकजुट हो जाएंगे, वो लोग आदिवासी नहीं है। बहुत तरह का लोभ लालच ही दिया जाता है एक तरह से कि हमसे वो उनके लिए खतरा हो जाएगा। वो चीज को भी करने का उनको ढोंग करना पड़ेगा, तो मुखौटा लगा के जबरदस्ती वाला जिंदगी जीना पड़ेगा इस तरह। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड स्वतंत्र खबर। हमारे साथ राजीव पहा सरना प्रार्थना सभा के प्रदेश अध्यक्ष रवि तिगा जी हैं और हम लोग आज बात करेंगे कुर्मी जो एसटी में मांग कर रही है कि हमारे एसटी में शामिल किया जाए कि झारखंड कुर्मी महासभा के द्वारा टोटोनी कुर्मी एसटी में सूचीबद्ध करने की मांग को लेकर उन लोग लगातार अपनी बात को रख रहे हैं। तो हम उसी पर जानेंगे क्या आदिवासी या क्या कुर्मी आदिवासी बनेंगे या कुर्मी आदिवासी है या नहीं, इसी में बात करेंगे। रविदास से दादा जोहार। जोहार। आदिवासी बनने के लिए लगातार कुर्मी जो है आंदोलन भी करते हैं, मांग अपना रख रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? जी, लगातार इस तरह का देखा जा रहा है कि कुर्मी के द्वारा हाल फिलहाल से आदिवासी बनने के लिए वो लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं और ये पूरे समाज के तरफ से आवाज उठ रहा है ऐसा भी नहीं लगता है। अच्छा। ये कुछ ऐसे नेता हैं जो कि अपने निजी स्वार्थ के लिए इस तरह का काम को कर रहे हैं, जो कि बहुत सोची समझी साजिश भी झारखंड में चल रही है। क्योंकि झारखंड जब से अलग हुआ, झारखंड में हक अधिकार के लिए और यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं उनके लिए कई तरह का आवाज उठ रहा है, जिसको दबाने के लिए भी ये एक अच्छा जरिया राजनेताओं के लिए हो गया है, जिसमें कि यहाँ के जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनमें एकजुटता ना बने इस तरह की भी साजिश की जा रही है। जब जब आदिवासी अपना आवाज को उठाता है, इस तरह का मुद्दा को लाकर लोगों में फूट डालो और शासन करो नीति टाइप से इसको इस्तेमाल किया जाता है। कौन ऐसा कर रहा है फूट डालो और शासन करो नीति? जो भी यहाँ के पूंजीपति हैं या जो यहाँ के जो खनिज संपदा है, जिस पर वो लोग मतलब अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, वो लोग देखते हैं कि जब आदिवासी मूलवासी यहाँ के जो है वो एकजुट हो जाएंगे तो उनका जो गलत मंशा है वो पूरा नहीं होता दिखता है। तो वो लोग इस मुद्दे को बीच बीच में छेड़ते रहते हैं ताकि फिर से जो वो एकरूपता या एकजुटता जो बनता है, एकता बनता है, उसको तोड़ा जा सके। इस तरह का बात देखा जा रहा है। अच्छा, कुर्मी आदिवासी है कि नहीं? जी, कुर्मी आदिवासी बिल्कुल नहीं है। वो लोग आदिवासी होने के लिए उसका जो क्राइटेरिया है, उसका जो अहर्ता है, उसमें कुर्मी कहीं भी इसको फुलफिल नहीं करता है। वो लोग आदिवासी नहीं है। आदिवासी का जो ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहाँ से भी उसका गाइडलाइन निकला है, कई बार इस पर भी काम हुआ है और वो प्रमाणित हो चुका है कि कुर्मी आदिवासी नहीं है। लेकिन कुछ नेताओं के द्वारा जो कुर्मी जाति के जो लोग हैं उनको हमेशा ये भरमाने का काम किया जाता है कि हम लोग आदिवासी बनेंगे तो हम लोग मतलब बहुत तरह का लोभ लालच ही दिया जाता है एक तरह से कि हम लोग को ये अधिकार मिलेगा, हम लोग को मुखिया में ये मिलेगा, वो मिलेगा। तो जिसका आधार ही अगर लोभ लालच रहे तो फिर वो किसी भी हाल में समाज के लिए बहुत बेहतर नहीं होता है। ये अगुवाओं को विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से दादा कुर्मी जो है आदिवासी बनने या एसटी बनने की जो बात करते हैं कि बन के रहने आंदोलन करते हैं, उस पर आपको क्या कहना है? अगर मान लेते हैं आदिवासी का जो गुण है, जो आदिवासी होने के लिए जो चीज चाहिए, अगर वो उसमें होता तब तो फिर वाकई में इसके लिए सारे लोग को मिलकर आवाज उठाना चाहिए था। लेकिन चूंकि ऐसा नहीं है और उनको अगर मान ले आदिवासी बना दिया जाए तो वो ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई तालाब में अगर मछली है और वहां हम ऐसे जीव को डाल दे रहे हैं जो सारा मछली को खा के खत्म कर दे, है ना, तो वो तो वहां के जो जीव हैं उसके लिए तो घातक हो जाएगा। तो यहाँ जो आदिवासी हैं जो कि अपने आप में संकुचित हैं, एक सीमित दायरे में रहते हैं, इस तरह से अगर मान लेते हैं कुर्मी को अगर जनजाति अगर बनाया जाता है तो वो बाकी जो जनजाति जिसको हक अधिकार मिले इसके लिए जो व्यवस्था किया गया है संवैधानिक रूप से, वो उनके लिए खतरा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि
कुर्मी जो है उनका रहन सहन, उनका सोच विचार, उनका एक एक चीज जनजाति से बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। तो इसलिए वो जनजातियों के लिए तो घातक होंगे ही, साथ में जो कुर्मी है उनका भी अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। क्योंकि जब उनको जनजाति में अगर जबरदस्ती शामिल कर दिया जाएगा तो वो फिर अपने आप को जनजाति प्रूफ करने के लिए, अपने आप को आदिवासी बताने के लिए जो चीज उनका खुद का भी नहीं है वो चीज को भी करने का उनको ढोंग करना पड़ेगा, है ना। तो कहीं ना कहीं उस समाज का अस्तित्व जो है वो खतरे में पड़ जाएगा। कल के दिन में वो अपना सही पहचान से वो लोग भटक जाएंगे। ये किसी के साथ नहीं हो आदिवासी सकता है। बनने के लिए वो ढोंग करना पड़ेगा या कर रहा है, यही करना जी, करना ही पड़ेगा। वो जबरदस्ती में दिखाना पड़ेगा कि हम आदिवासी हैं, जबकि ऐसा है अभी भी नहीं। ढोंग कर रहे हैं, कहने का मतलब। जी, अभी भी बहुत सारा बात जो आ रहा है, जो चीज वो है नहीं उस चीज को बोलना पड़ रहा है उनको। जो चीज वो कभी किए नहीं है वो चीज सामने दिखाना चाह रहे हैं। तो इस तरह से मतलब समाज को एक तरह से वो फिर वो कुर्मी समाज का जो अपना अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा और उनको फिर एक ठो मुखौटा लगा के जबरदस्ती वाला जिंदगी जीना पड़ेगा। इस तरह का आने वाला पीढ़ी के लिए ये घातक होगा उनके लिए। कुछ लोगों के द्वारा समाज के लोगों को भी दिग्भ्रमित किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग भी किसी दूसरे से गाइड हो रहे हैं और वो लोग आके फिर समाज को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। तो इस तरह से समाज जब अगर दिग्भ्रमित करके उनको लोभ लालच या फिर पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर समाज को इस तरह से भटकाया जा रहा है तो कुर्मी समाज के लोगों को भी इस पर गहन चिंतन मंथन करना चाहिए, बरकरार रखते हुए ठोस निर्णय लेना चाहिए ताकि यहाँ के जो आदिवासी हैं वो भी सुरक्षित रहे, उनका हक अधिकार सुरक्षित रहे, मूलवासी हैं उनका भी हक अधिकार सुरक्षित रहे और इस तरह से इस झारखंड का सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसके लिए नैतिक रूप से उन लोगों को सोचना चाहिए। रवि तिग्गा, राजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष। चलिए, अभी आप सुने रवि तिग्गा जी के बात, और ये कुर्मी जो आदिवासी बनने या आरएसटी में बनने की जो कोशिश कर रहे हैं उस पर अपनी बात को रख रहे थे।